नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की तमाम खबरों तक पहुंचेंगे, विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले फिलहाल शुरुआत करते हैं प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस में अब खड़गे युग की शुरुआत हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना पदभार संभाल लिया। अध्यक्ष पद संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार बतौर कांग्रेस अध्यक्ष नेताओं को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों, महासचिवों और प्रभारियों ने नई टीम बनाने में उनकी मदद के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चयन के बाद पार्टी के सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे देने की परंपरा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करने का निर्णय किया है जिसमें देश के हर जिले में एंटी करप्शन कोर्ट की स्थापना की मांग की गई है। ऐसी मांग इसलिए की गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स में हेराफेरी जैसे मामलों की सुनवाई जल्द की जा सके। इस याचिका पर जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस SR भट्ट और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी की पीठ सुनवाई करेगी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भारत की प्रधानमंत्री के रूप में हिजाब वाली महिला को देखना चाहता हूं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुस्लिमों के लिए भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर का विलय सही है तो अनुच्छेद 370 हटाना नाजायज है। उन्होंने घर खाली करने के नोटिस को लेकर कहा कि वे बड़ा मसला नहीं, पर केंद्र सरकार खुद के लिए किए गए वादों को खुद तोड़ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर का आतंकी ढेर किया गया। AK-47 राइफल समेत कई हथियार, गोला बारूद इससे बरामद हुए। 2 दिन पहले 2 आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ और बसकुचन इमाम साहिब इलाके में चल रही मुठभेड़ में अब तक 1 आतंकी को मार गिराए जाने की खबर है। तो धनबाद रेल मंडप के गुरपा रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह कोयला से लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि रेलवे ट्रैक के किनारे कई बिजली के खंभे टूट गए, वहीं कई बोगियों के पहिए भी टूटकर अप एंड डाउन रेल खंड में बिखर गए। तो गुजरात के वडोदरा के प्रतापनगर इलाके में एक RO प्लांट के गोदाम में भीषण आग लगी। इस गोदाम के आसपास मौजूद करीब 5 दुकानें आग की चपेट में आ गईं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल के 5 वाहन मौके पर पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को देखते हुए एक बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाए जाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि भारतीय नोटों पर एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाई जाए। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने बड़ा मुकाबला जीत लिया है। आयरलैंड ने दिलचस्प मुकाबले में इंग्लैंड को 5 रनों से हरा दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अन्य खबरों को विस्तार से देखते हैं और इसी बीच शुरुआत बड़ी खबर के साथ न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से जैसलमेर में बड़ा असर हुआ है। जैसलमेर में पर्यटक और पार्किंग कर्मचारी की झड़प का मामला हमने प्रमुखता से उठाया। सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलाए जाने के बाद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने फैसला किया, पार्किंग के टेंडर को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। टेंडर की शर्त आदि को देखकर ये निरस्त किया जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा उन्होंने कहा कि प्राथमिक मुद्दा है और आयुक्त पर्यटकों के साथ हुए दुर्व्यवहार से आहत हैं। सभापति गुरुवार को इस तरह से कार्रवाई करेंगे। निरस्त करने की बड़ी जानकारी है। प्रमुखता से हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से पर्यटन की नगरी के तौर पर पहचान बनाने वाली स्वर्ण नगरी में
पर्यटकों से दुर्व्यवहार हो रहा है और इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी खराब असर पड़ता है। और इस पर अब असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद ये एक्शन लिया गया है और अब वो पार्किंग जो है उसका टेंडर निरस्त करने की बात कही गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ऑनलाइन पर। श्रीकांत, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है जैसलमेर में। जी, मैं आपको बता दूं कि पर्यटक व पार्किंग कर्मचारी की झड़प का जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें जो है अब सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने बड़ा फैसला लिया है और टेंडर जो है निरस्त करने के निर्देश दिए। जब हमारी बात आयुक्त लजपाल सिंह से हुई तो उनका कहना है कि टेंडर की शर्तें देखनी होगी, शर्तों को देखते हुए जो है वो ये प्रक्रिया की जाएगी। पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिक जो है वो मुद्दा जो है वो उन्होंने बताया। उनका कहना है कि अगर पर्यटकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो कहीं ना कहीं जैसलमेर की छवि को धूमिल करता है और उन्हें इससे आहत भी पहुंची है। और कल गुरुवार को जब अवकाश खत्म होगा, दीपावली का, कार्यालय खुलेंगे तो उसके बाद जो है इसकी सारी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो है एक और भी बात जो है नया मोड़ सामने आ रहा है। कई लोगों का ये कहना था जो कि पार्किंग कर्मचारी थे, उन लोगों द्वारा एक मैसेज चलवाया गया, उन लोगों द्वारा कहा गया कि वो पर्यटक नहीं, वो एक पर्यटन व्यवसाय था। अगर वो पर्यटन व्यवसाय भी था तो सवाल ये खड़ा होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करना या उससे पैसे मांगने के बजाय उसके साथ मारपीट करना, और अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो पुलिस को इत्तला दी जानी चाहिए थी, लेकिन बजाय उसके दादागिरी दिखाते हुए, गुंडागर्दी करते हुए उनके साथ मारपीट की गई, जो कि सरासर गलत है। और इसको लेकर अब जो है वो जल्द निरस्त करने के आदेश जो है वो सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने दे दिया और हरिवल्लभ कल्ला का कहना है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी ताकि पर्यटकों को राहत मिले। पर्यटन अगर व्यवसाय भी है तो उन्हें भी राहत मिले, क्योंकि इन लोगों के सामंजस्य से ही जैसलमेर की अर्थव्यवस्था चलती है। जी बिल्कुल, जहां इस बात को लेकर के एक संदेश पूरी दुनिया में जहां से दिया जाता है कि पर्यटन को लेकर के कि जो अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी रही है, उस परंपरा को अगर कुछ लोग गुंडाई के आधार पर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आखिरकार उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त आयुक्त लजपाल सिंह जुड़ चुके हैं। लजपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। लजपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है लजपाल सिंह तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसलमेर जिसकी पहचान एक पर्यटकों की नगरी के तौर पर लगातार उभर रही है और देश दुनिया से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, वहां से अगर इस तरह की तस्वीर निकलती है कि पार्किंग के नाम पर अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, पार्किंग के नाम पर अगर पर्यटकों से बदतमीजी हो रही है, और अगर उस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो इसका हमारी छवि पर एक प्रतिकूल असर पड़ता है। जो देश, जो धरती जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अतिथि देवो भव, वहां पर अतिथियों के साथ अगर किसी तरह की नाइंसाफी होती है तो हम सबका फर्ज होता है कि हम उसके साथ खड़े हुए और सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया, वो तस्वीरें भी दिखाई और आखिरकार ये सवाल किया कि जो पर्यटक देश दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं, अगर उनके साथ इस तरह का बर्ताव होगा, कोई पार्किंग कर्मचारी गुंडागर्दी करेगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आखिर छवि को नुकसान पहुंचेगा। सरकार की भी मंशा है, मुख्यमंत्री की भी मंशा है, पर्यटन मंत्री की भी मंशा है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कुछ लोग इस पर पलीता लगाते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल ये बड़ी जानकारी ये है कि न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ और अब टेंडर की शर्तें आदि देख करके निरस्त करने की बात की जा रही है। आयुक्त की तरफ से कहा गया कि पर्यटकों की सुरक्षा उनका प्राथमिक उद्देश्य है। हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मसले पर आगे इस तरह की चीजें सामने नहीं आए। बहरहाल चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा के सबसे बड़े ए श्रेणी के महात्मा गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम कुछ इस तरह का है कि एक बच्चे की जान चली गई तो एक गंभीर रूप से झुलस गया। चिकित्सालय प्रशासन अपने स्टाफ की लापरवाही को छिपाने के लिए यहां पर सारा का सारा दोष मशीनों पर मढ़ रहा है और इसे लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने तो यहां तक आरोप लगा दिए हैं कि बिना किसी को पैसे दिए यहां पर काम नहीं होता। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में आपको बता दें कि एनआईसीयू वार्ड में रात को एक बालक और बालिका को रेडिएंट वार्मर में रखा गया था और जहां रात में मशीन में हीट ज्यादा हो गई और इसकी वजह से बालिका की मौत हो गई। बालक पूरी तरह से झुलस गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी बचाने की, उनकी लापरवाही की वजह से एक बच्ची मौत की भेंट चढ़ गई।
सामने यानी पूछो भी वो बच्ची शांत हो जो भी माँ का खाट वाली ही कि माँ के पास में सोने एड़ी जो वह क्यों भी मैंने पता को ना फिर मैंने ऐसा नहीं एक दूसरा माँ साथ में रहवा नहीं है ये क्यों भी वह आपके साथ में ही जो वही शांत हो और माने कोई उठाया ही को ना सुबह ध्यान पड़ी एक ही वो दो एक सीट पे दो एक सीट पे डबल बच्चे थे। हाँ डबल बच्चे थे। पास वाले बच्चे की डेथ हो गई। आपके लड़का की लड़की? लड़का जो लड़के के भी धब्बे लगे हुए अभी तक अभी चलने के सिरे से। हाँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता राहुल कौशिक फोन लाइन पर हैं। राहुल, कैसे आखिरकार ये पूरी की पूरी दुर्घटना इसे कहेंगे, लापरवाही कहें, कैसे हुआ ये सब? जिले के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी चिकित्सालय के NICU वार्ड की ये घटना है। रात को एक बालक और बालिका को रेडिएंट वार्ड में रखा गया था। उसके बाद रात्रि में मशीन की हीट ज्यादा हो गई थी और परिजनों ने रात को बालिका को देखा भी था। बालिका बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल अच्छी थी और सुबह देखा तो जब ये घटनाक्रम सामने आया तो रेडिएंट की जो हीट थी उस बालिका को पूरी तरह घायल कर चुकी थी। उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। परिजनों ने लगातार अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, लापरवाही का आरोप लगाए हैं। जिस प्रकार से जो भी स्टाफ रात को था उन्होंने उसका बालिका का उनका ध्यान नहीं रखा गया। तो हीट रेडिएटर जो वहाँ पे लगाया गया था बच्चों को वार्म देने के लिए उसको हाई कर दिया गया था। उसके बाद ही पूरा घटनाक्रम हुआ। एक बालिका की इसमें मृत्यु हो चुकी है और दूसरा बालक है वो गंभीर रूप से भी घायल है, उसका उपचार चल रहा है और उसके परिजन भी अस्पताल के बाहर अभी भी टिके हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया तो कहना चाहिए MG अस्पताल और जो वार्ड इंचार्ज है जो भी स्टाफ वहाँ पे कहना कहीं शक के दायरे में आता है कि किस प्रकार की यहाँ पे उनको सेवाएं दी जा रही है, बच्चों को किस प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन राहुल, इस तरह से क्या ये गंभीर लापरवाही है? जिनके कंधों पर इस बात की जिम्मेदारी थी कि वो जान बचाएं, उन्हीं की लापरवाही ने जान ले ली और अब क्या कोई अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है जिनकी वजह से जान गई है? जी, पीएमओ अरुण गौड़ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी इसमें जिनकी भी लापरवाही है उनके ऊपर जांच के आदेश दिए गए हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाए ये त्योहार का दिन है, वहां पे एक बालिका की मृत्यु हो जाना और एक बालक का घायल हो जाना, दोनों परिवार शोक सतत हो चुके हैं। उनका जो त्योहार था कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्योहार एक मातम के रूप में बदल चुका है। और अस्पताल के द्वारा जरूर कोई ना कोई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, पर जांच के आदेश घटनाक्रम के बाद दिए गए। अगर अस्पताल स्टाफ एक्टिव रहता, सही ढंग से काम करता तो ये घटनाक्रम नहीं होता। इस यूनिट के प्रभारी से आपकी बात हो पाई है कि आखिरकार ये इस तरह से घटना क्यों घटी और कौन इसका जिम्मेदार था, किसकी ड्यूटी थी रात के वक्त और उस पर कार्रवाई क्या हो रही है? जी, अभी पीएमओ अरुण गौड़ का परिजनों से बातचीत हो रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, समझाइश की जा रही है। अभी तक अरुण गौड़ से इस मसले में और हमारी बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो परिजनों के साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिया उनको जांच का वो उसको उनको समझा रहे हैं। लेकिन इस बात से ज्यादा जरूरी है राहुल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जिनकी वजह से एक बच्चे की मौत हुई है। जी बिल्कुल कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। लगातार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। परिजन भी यही कह रहे हैं, कार्रवाई होगी। एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, किसी के घर का चिराग बुझे ना, किसी के घर की दिवाली बिगड़े ना। जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है बहुत ही भयानक घटनाक्रम है। लेकिन जब अस्पताल ये कह रहा है कि मशीनों की गड़बड़ी की वजह से हादसा हो गया, एक मौत हो गई, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? या फिर कार्रवाई करने के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन को चाहिए कि जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये तो अस्पताल की खामी की वजह से हादसा हुआ है। मुआवजे की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। जो स्टाफ कर्मी रात को थे उनको सस्पेंड करने की बात भी इनके द्वारा की जा रही है। जो इंचार्ज है उनको भी हटाने की मांग की जा रही है, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। केवल महात्मा गांधी चिकित्सालय के जो पीएमओ है या जो भी उच्च अधिकारी उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई कोई नहीं की जा रही है। इसलिए तो परिजन सड़क पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार इनकी आपस में बातचीत हो रही है। अगर कोई कार्रवाई हो जाती तो जिस प्रकार से थोड़े परिजन है वो थोड़ा संतुष्ट होते, पर किसी प्रकार की कार्रवाई। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर हम और लगातार अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह कि अस्पताल ने जब माना कि मशीनों में गड़बड़ी से हादसा हुआ तो आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं है? बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 राजस्थान ये सवाल सामाजिक सरोकारों के तहत पूछ रहा है। तो चले आगे बढ़ेंगे। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में मार्बल कारोबारी के घर में गहने लूट करके फरार हुई नौकरानी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वारदात के बाद 7 दिन के बाद भी नेपाल की रहने वाली ये नौकरानी और उसका साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वैशाली नगर के ऑफिसर्स कैंपस में रहने वाले रजनीकांत सुत्रानिया ने अपनी 92 साल की मां की देखभाल के लिए दीपा नाम की नेपाली महिला को 2 महीने पहले नौकरी पर रखा था।
19 अक्टूबर को मार्बल कारोबारी रजनीकांत अपने परिवार के साथ बाहर गया था। मौके का फायदा उठाकर दीपा ने अपने साथी को बुलाया। आधी रात को दीपा ने साथी युवक के साथ मिलकर घर में मौजूद बुजुर्ग महिला, उनके पोते और घरेलू नौकर को खाने पीने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ मिलाकर के दिया। बेहोश होने पर दीपा ने मकान मालिक रजनीकांत की मां के हाथों में पहने सोने के सभी गहने उतारे और फरार हो गई। अब ये पूरी की पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा है फोन लाइन पर जयपुर से। विष्णु, बड़ी वारदात, 7 दिन के बाद भी जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्या जानकारी है? जयपुर में नेपाली नौकरों के द्वारा लूटपाट की कई वारदातें सामने आ चुकी। पिछले दिनों एक डॉक्टर इकबाल भारती की एक वारदात हुई थी, जिसके बाद अब मार्बल कारोबारी रजनीकांत सुतरानिया की यहाँ पर एक वारदात सामने आई, जिसका फुटेज जो है अब सामने आया, जिसमें महिला नौकरानी अपने साथी के साथ देर रात को वारदात करके और भागते हुए नजर आ रही है। और रजनीकांत के यहाँ पर 2 महीने पहले उन्होंने अपनी 92 साल की मां के देखभाल के लिए दीपा नाम की महिला को नौकरी पर रखा था। एक प्लेसमेंट कंपनी के जरिए दीपा को नौकरी पर रखा, लेकिन 19 अक्टूबर को रात को जब रजनीकांत अपने परिवार के साथ जब बाहर गए तो मौका पाकर दीपा ने उनकी बुजुर्ग माँ, 92 साल की बुजुर्ग माँ, घरेलू नौकर और मासूम बच्चे को पहले जो है नशीला पदार्थ खिलाया। और उसके बाद जब वे लोग बेहोश हो गए तो आधी रात को महिला दीपा ने अपने साथी को घर बुलाया। उसके बाद सोने के गहने लूट करके वे लोग फरार हो गए। घटना को करीब 8 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन बदमाशों को कोई सुराग नहीं लगाया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन बहरहाल सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरी वारदात इसमें कैद हुई है, वो तस्वीरें सामने आई हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात उदयपुर की, जहां पर नाई थाना इलाके में आज एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा किया, न्याय की गुहार लगाई और मृतक की बहन ने जानकारी दी है कि कल शाम को नाई गांव में चाय की थड़ी पर उसका भाई अपने दोस्तों के साथ था। इस दौरान मृतक राजेश कराड़ी और उसके दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान कुछ लोगों ने राजेश की पिटाई की। सूचना पर नाई पुलिस मौके पर पहुंची। राजेश समेत बाकियों को हिरासत में लिया गया। राजेश की तबीयत बिगड़ी और इसकी वजह से इसे एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। कुछ नहीं, बस पुलिस से इंसाफ चाहिए और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता ये लाश यहाँ से ना तो जाएगी और ना ही पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि मेरे भाई के पेशाब की जगह लात मारी जहाँ से खून निकल रहे थे और ऐसी ऐसी जगहों पे चोट मारी है। ऐसा नॉर्मल इंसान कोई चोट नहीं मार सकता और इसका गवाह भी है कि पुलिस वाले लेके आए वहाँ से, इसका गवाह है सही सलामत। तो वही कोटा के महावीर 3rd इलाके में घर में घुसे चोरों ने बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया। दरअसल सुबह के समय किशन सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनके घर में निचले फ्लोर की लाइट जली हुई थी, सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने ऊपर जाकर देखा, कोई नजर नहीं आया। पत्नी के साथ वे वापस बाहर आए। पड़ोस में देखा तो पास वाले मकान में हलचल थी और 2 युवक नजर आए। उन्होंने बदमाशों को बाहर आने के लिए कहा तो बदमाश मकान की छत पर चढ़ गए। कृष्ण सिंह के हाथ में डंडा था, उन्होंने छत की तरफ फेंका और इसी दौरान बदमाश छत से नीचे कूदा तो कृष्ण सिंह ने उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने चोर को पकड़ा, चोर ने उनके ऊपर एक के बाद एक चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। ये तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गेट बंद करने जा रहा था, तब तक देखा पड़ोस में से आवाज़ आ रही थी, तो पड़ोस में देखा तो 2 लड़के अंदर बंद थे, अंदर गए हुए थे ताला तोड़ के पड़ोस में भी। तो मैंने मिसेज को गेट का ताला लगा दिया और मिसेज का मोबाइल लेके आओ, पुलिस को बुला लेते हैं। इतनी देर में जब तक मिसेज मोबाइल लेने आएगी तो ये लोग छत से कूद के एक लड़का मेरे ऊपर अटैक कर दिया उसने। कितना बड़ा चाकू था, क्या था? अब चाकू बड़ा देखो, चाकू देखा ही नहीं मैंने उसके हाथ में। ताबड़तोड़ मारता है वो? ताबड़तोड़ मारा उसने। साले अंकल जी की चोरी करी, ये कुत्ता लेके बाहर गए थे तो इनके बाद फिर हमारे घर में भी घुस गए। तो जैसे अंकल जी वापस आए ना तो हमारे घर में अंकल जी ने चोर देख लिया था, तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। बाहर से कुंडी लगाने के बाद चोर ऊपर से कूद के और अंकल जी के ऊपर हमला कर दिया। फिर अंकल जी जैसे उन्होंने भी करी ना तो वो गाड़ी छोड़ के और चोर भग गए। पास में अंकल जी चाकू मार रहे हैं। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचाएगी। ड्यूटी ऑफिसर्स पहुंच गए थे नाइट को और आसपास के मकानों में भी तलाश किया था। सूचना ये मिली थी कि पड़ोस के मकान सोना है, उसमें अज्ञात बदमाश कोई चोर घुसा हुआ है। पड़ोसी श्री कृष्ण सिंह जी जो कि डॉगी घुमाने ले गए थे, उन्होंने देखा, नज़र आया तो उन्होंने उनको पकड़ने के लिए प्रयास किया।
चलिए, झालावाड़ में युवक की हत्या के मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। दिवाली के दिन मामा भांजा इलाके में ये वारदात हुई और 2 हत्यारे समेत 2 हथियार सप्लाई करने वालों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये चारों बदमाश जिनको गिरफ्तार किया आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को एक कामयाबी मिली है। तो वहीं नागौर जिले के जायल थाना इलाके के तरनाव डेगाना हाईवे पर राजेश रलिया नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी सीताराम जाट गंभीर रूप से घायल हुआ है। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। शराब के ठेकों और अवैध शराब के कारोबार को लेकर 2 गुटों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही है। राजेश ने ही घायल हालत में तड़के करीब 4 बजे अपने पिता को फोन पर घटना की जानकारी दी और इसके बाद परिवार वाले जब मौके पर पहुंचे तब तक राजेश की मौत हो गई। वहीं मौके पर सीताराम नाम का एक युवक भी घायल हालत में मिला है। इसे अस्पताल ले जाया गया। मृतक के पिता सोहनलाल जाट ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में यह बताया कि मंगलवार की रात को लगभग 9 बजे उनके घर पर सुरेश भाट शैतान राम रलिया पहुंचे। राजेश को साथ लेकर के गए, जिसके बाद धारणा गांव से लेकर तरनाव ले जाकर के तरनाव टोल नाके के पास 5-7 लोगों ने मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, जांच जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि अवैध शराब का कारोबार जिस तरीके से जायल और पूरे नागौर जिले में फैल रहा है, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि शराब माफिया का खात्मा करें। कौन कौन ले गया बोला? है सुरेश भाट और शैतान राम रलिया लगा तरनऊ ने। और तरनऊ ले जाने के बाद में कहीं की हो कहीं नहीं की है। और 4 बजे मांगने तो फोन आया है। हमारे बच्चे को फोन आया और बच्चों मार के फोन की बेटा वो मारना की। चलिए आगे बढ़ेंगे। चूरू से एक दिन पहले अपहृत किए गए युवक को सीकर पुलिस ने आखिरकार मंगलवार की रात को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान सीकर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीकर की नेछवा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद रात को खेतों में बदमाशों को आखिरकार पकड़ लिया। चूरू के घंटाघर के पास से मंगलवार को अरविंद नाम के युवक का अपहरण किया गया था। पुलिस को इस मामले में किस तरह से सफलता मिली, इसे लेकर के सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने हमारी टीम से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कंट्रोल रूम ने पूरे जिले की नाकाबंदी की। स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे पुलिस को सफलता मिली है। चूरू से अपहरण करने वाले युवक अरविंद को सीकर पुलिस ने सकुशल दस्तयाब कर लिया और चूरू पुलिस को सौंप दिया है। इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया और किस तरह से वो सकुशल वहां तक पहुंच पाए, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीकर एसपी हैं। सर, किस तरह से सफलता मिली पुलिस को पूरे? देखिए, मूलतः ये बात शुरू तो चूरू से ही हुई है और चूरू ने हमें टाइम पर इन्फॉर्म कर दिया। हमारा जो बॉर्डर का थाना है नेछवा, उसको समय पर सूचना मिल गई। वहाँ के थानाधिकारी ने नेछवा थानाधिकारी को सूचित कर दिया और कंट्रोल रूम ने पूरे जिले में नाकाबंदी कराई और लोकल जो लोग हैं उनकी भी मदद ली गई। मैं मानता हूँ कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।